Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने डायमंड को डिस्कस किया था और आज हम लेक्चर डिस्कस करेंगे बेटा लास्ट टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन दैट इज नोन एज बक्की बॉल. ठीक है, तो बक्की बॉल इज आल्सो एन इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. ये भी एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है. ठीक है, और ये बेसिकली मेड अप ऑफ होता है कम से कम 60 कार्बन से. ठीक है, तो ये 60 कार्बन एटम से मिलके बनता है. और ये जो बक्की बॉल है, नाम से ही जाहिर है बेटा कि ये बॉल की तरह होता है या होलो केज लाइक होता है. अभी हम इसका स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे बेटा, बक्की बॉल क्या है कि बक्की बॉल इज, पहला पॉइंट, बक्की बॉल इज एन इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. सेकेंड जो हमारा इसमें पॉइंट होगा वो होगा बेटा कि बक्की बॉल जो है ना, ये मेड अप ऑफ 60 कार्बन एटम्स होता है. ठीक है, बक्की बॉल इज मेड अप ऑफ 60 कार्बन एटम्स. ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट है बेटा कि बक्की बॉल के अंदर हर कार्बन एटम जो है ना बेटा, वो तीन तीन कार्बन एटम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है. ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपको समझ आ जाएगा कि मिसाल के तौर पर ये एक कार्बन एटम है. ठीक है, तो ये मजीद तीन तीन कार्बन एटम के साथ इस तरह से अटैच्ड होंगे, इस तरह से. ठीक है, और ये मजीद आगे इसी तरह से तीन तीन के साथ अटैच होता जाएगा और इसमें एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनेगा. ठीक है, और दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा इसके अंदर वो पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनेगा. तो यहाँ पे आपने चीज याद रखनी है कि बक्की बॉल के अंदर ना बेटा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी होता है और पेंटागोनल स्ट्रक्चर भी होता है. हेक्सागोनल का मतलब होता है कि इसके अंदर 6 कॉर्नर्स होता है और पेंटागोनल का मतलब होता है इसके अंदर 5 कार्बन एटम होता है. अब पेंटागोन कैसे बनेंगे बेटा, पेंटागोनल कैसे बनेंगे ये देखिए, यहाँ पे एक आप बना ले. ठीक है, एक आप यहाँ पे बना लीजिएगा. ठीक है, और एक यहाँ पे बना ले. तो इसको आप आपस आपस में जोड़ दे तो यहाँ पे ये देखिएगा जरा, 1 2 3, ठीक है, 4 एंड 5. ठीक है बेटा, तो ये जो आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये हेक्सागोन है. दिस इज हेक्सागोन. ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, पेंटागोन. पेंटा मीन्स 5 कॉर्नर वाले. ठीक है, और याद रखिएगा बेटा, एक बक्की बॉल के अंदर जो हेक्सागोन होता है ना बेटा, वो 20 होता है, 20. ठीक है, और पेंटागोन होता है 12. ये पॉइंट आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है. तो इसी पॉइंट को हम अब लिखते हैं बेटा इसमें कि एक बक्की बॉल के अंदर क्या होगा, हर कार्बन एटम जो है वो तीन तीन कार्बन एटम के साथ क्या होता है, कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है और एक फुटबॉल लाइक जो है इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा. और उस स्ट्रक्चर के अंदर 12 पेंटागोन होंगे और 20 हेक्सागोन होंगे. तो इसी पॉइंट को हम जरा लिखते हैं. देखिए, ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स. ठीक है, अब इसमें हम जरा जो स्ट्रक्चर है और उसकी बात करते हैं. फुटबॉल फुटबॉल लाइक hollow fused ring structure made up of 20 hexagon and 12 pentagon. ये पॉइंट बेटा मैंने आपने ना एमसीक्यूज के लिए भी याद रखनी है कि 20 हेक्सागोन्स होते हैं और 12 इसके अंदर पेंटागोन होता है और इसमें ये फ्यूज होता है. देखिए यहाँ पे आपके पास जो हेक्सागोन है और पेंटागोन दोनों आपस में फ्यूज होता है, ये आइसोलेटेड नहीं होगा. और बेटा आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखनी है कि जो ग्रेफाइट है, सॉरी, जो यहाँ पे बक्की बॉल है, इसका फुल नेम क्या है बेटा, इसका फुल नेम है बकमिनिस्टर फ्लोरीन. ठीक है, क्या नाम है बेटा इसका, फुल नेम ऑफ बक्की बॉल इज बक मिनिस्टर. इसको मैं यहां पे लिखता हूं, मिनिस्टर फ्लोरीन इसका पूरा नाम होगा. ठीक है,
तो ये पहले हमने डिस्कस किया बेटा कि एक तो हमने ये डिस्कस किया कि बक्की बॉल एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन होता है और बक्की बॉल जो है ये 60 कार्बन एटम से मिलके फॉर्म होता है। इसकी फॉर्मेशन जो है वो 60 कार्बन एटम के साथ होती है, पॉइंट भी आपने याद रखनी है। और हर कार्बन एटम जो है वो कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है तीन तीन कार्बन एटम के साथ, और जिसके नतीजे में ये एक फुटबॉल लाइक होलो फ्यूज्ड रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। और इसमें दो किस्म के रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं हेक्सागोन और दूसरे को कहते हैं पेंटागोन। और ये हेक्सागोन कितने होंगे नंबर में 20, और पेंटागोन कितने होंगे 12 होंगे एक बक्की बॉल के अंदर, ठीक है। और इसका फुल नेम क्या है, बकमिनिस्टर फ्लोरीन इसका फुल नेम है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले आप। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बक्की बॉल, ठीक है। अब हम इसमें स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। अब हम इसमें बक्की बॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बेटा। इसमें आपने पेंटागोन और हेक्सागोन को आपने जोड़ते हुए जाना है, ठीक है। और इसमें स्ट्रक्चर ऑफ बक्की बॉल, अब हम इसमें बक्की बॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बेटा। इसमें आपके पास हेक्सागोनल भी होता है और आपको पता है कि इसमें पेंटागोन भी होता है। तो आप ड्रॉ इस तरह से करें, फॉर एग्जांपल ये कार्बन एटम है, इसी तरह से ये जुड़ता हुआ जाएगा, ठीक है। ये इसमें आप जरा देखें तो यहाँ पे आपके पास एक तो आपको सिंपली आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, देखिए ये हेक्सागोन है, ठीक है। ये आर हेक्सागोनल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें पेंटागोन है 1 2 3 4 5। इस तरह से आपने इसको ड्रा करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है। अब हम इसको जरा फुटबॉल लाइक बनाएंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको रफली बना लूंगा कि इस तरह से बनता है ये। अब आप जरा देखिएगा यहाँ पे, इस तरह से। अब ये बेसिकली मैंने थोड़ा सा इसको आपको समझाने के लिए, फुटबॉल नुमा बनाने के लिए बनाया है। बेसिकली ये हेक्सागोन और पेंटागोन से मिलके बनता है, लेकिन ये इसी तरह से ये जुड़ता हो जाएगा और अंदर से होलो, ठीक है, यहाँ से ये होलो होता है, ठीक है, और एक फुटबॉल नुमा ये क्या बन जाता है, स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बग्गी बॉल। इसके बाद अगला आता है बेटा इसमें, दैट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा बेटा याद रखिएगा, बक्की बॉल जो है ना ये एक्सट्रीमली स्टेबल होता है, ठीक है। दीज आर एक्सट्रीमली स्टेबल, एक्सट्रीमली स्टेबल होता है, पहला पॉइंट। और दूसरी पॉइंट है बेटा, प्योर फॉर्म में, इन प्योर फॉर्म अगर हमारे पास हो तो बक्की बॉल इज इंसुलेटर बेटा। बक्की बॉल इज इंसुलेटर, बॉल इज इंसुलेटर, ठीक है। और एक और इसमें अगर हम करेक्टरिस्टिक लिखे तो हम कह सकते हैं कि जो सुपर लुब्रिकेंट्स होते हैं, इसके अंदर जो सुपर लुब्रिकेंट वाली प्रॉपर्टीज होती है प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर लुब्रिकेंट्स, ठीक है। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है बेटा। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा बेटा ये इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसमें हमने पहले ग्रेफाइट को डिस्कस किया, इसके बाद हमने डायमंड को डिस्कस किया, और उसके बाद हमने बक्की बॉल को डिस्कस किया। और साथ साथ हमने तमाम के स्ट्रक्चर्स भी ड्रा किया यहाँ पे, और साथ साथ हमने यहाँ पे इनकी करेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इनके आपस में कुछ डिफरेंसेस को हम देखेंगे, और इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक शुरू हो जाएगा सोल्यूशन, वो हम स्टार्ट करेंगे। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है या कोई बात समझ ना आई हो तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।